CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय कॉइन DCX। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिप्टो कॉर्नर और हमारे साथ जुड़े हैं रिफ्लेक्सिकल के फाउंडर अजीत खुराना। अजीत नमस्कार। और बहुत इंटरेस्टिंग डेज हैं क्योंकि क्रिप्टोज में सभी में हमने तेजी आते हुए यहाँ पर देखी। और सबसे पहले आपसे प्राइसेस की बात करेंगे क्योंकि ओवरनाइट जिस तरह के गेन्स देखने को मिले हैं, $124,000 पर अब यहाँ पर बिटकॉइन है और इथीरियम अपने जो 2011 में हमने ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे थे उससे बहुत दूर नहीं है। जो ये लेटेस्ट सर्ज है ये कहाँ से आता हुआ देखते हैं आप? हमेशा बादशाह रहा है। बिटकॉइन में पिछले एक साल में 2% की बढ़त आई है, इथीरियम में सिर्फ 75% आई है। मगर इथीरियम की जो 75% की बढ़त है उसमें से 30% तो पिछले एक हफ्ते में हुए हैं। इसलिए इस हफ्ते का बादशाह इथीरियम है। जो सबसे बढ़त आ रही है वो इंस्टीट्यूशनल डिमांड, पेंशन डिमांड और कंपनी बैलेंस शीट डिमांड से आ रही है। जिस तरह का ये साल अब तक यहाँ पर रहा है अजीत, काफ़ी सपोर्टिव है। हमने यूएस की तरफ से स्ट्रॉन्ग पुश आता हुआ देखा, मिडल ईस्ट में तो स्ट्रॉन्गर पुश है ही, लेकिन जिस तरह से यूएस और जिस तरह से चाइना और इंडिया जहाँ पर हम स्टार्ट स्टॉप आता हुआ देखते हैं, आपको लगता है ये थोड़ा सा अब मोमेंटम पकड़ेगा? देखिए, जब आपने चाइना और इंडिया की बात कही, उनके डोमेस्टिक मार्केट्स में ऐसा हो रहा है। मगर डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो करेंसी जो है ये ग्लोबल एसेट है, तो उनके जो नागरिक हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो हालांकि अपने लोकल मार्केट्स में उतना ट्रेड नहीं करते रेगुलेटरी वरीज की वजह से, मगर ग्लोबल मार्केट में वहां के नागरिक भी ट्रेड कर रहे हैं। रही बात मोमेंटम की, मुझे लगता है कि कुछ और दम शायद इस मार्केट में है, बट डर भी लग रहा है क्योंकि हर तरफ से बस अच्छी ही अच्छी खबर आ रही है। और जब ऐसा होता है, क्योंकि मैं काफी दशकों से मार्केट में हूं, तो मुझे लगता है कि मार्केट टॉप तो नहीं आ गया। आप क्या कह रहे हैं अजीत? क्या मार्केट में थोड़ा सा टॉप है? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को अब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी समझ में आने लगी हैं। जिस तरह से मैच्योरिटी यहाँ पर आई है, वॉलेटिलिटी में थोड़ी सी कमी आई है, लोग अब इसे पोर्टफोलियो का हिस्सा मानने लगे हैं। एक आपके लिहाज से कितना पोर्टफोलियो होना चाहिए क्रिप्टो करेंसीज में, और आप कहेंगे कि जो मैच्योरिटी है उसका फायदा आप लोगों को यहाँ उठाना चाहिए? आप वित्तीय सलाहकार से ये पूछिए कि आपको रिस्क एसेट में कितने पैसे डालने चाहिए। रिस्क एसेट बनते हैं स्टॉक मार्केट, इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो करेंसी वगैरह। आप इसमें 1% डाल सकते हैं, 10% डाल सकते हैं, 50% डाल सकते हैं। मगर जो आपका रिस्क एसेट पोर्टफोलियो है, मुझे लगता है कि उसका कम से कम 10% क्रिप्टो करेंसी होना चाहिए। और अगर आप बहुत जानकार हैं तो उससे ज्यादा भी हो सकता है। आई नो ये थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है अजीत, लेकिन ज़्यादातर जानकार ये भी मानते हैं कि जो $4 ट्रिलियन की मार्केट है जो क्रिप्टो करेंसीज की है, ये आगे जाकर काफ़ी बढ़ सकती है। जिस तरह की रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं और ये बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस से है कि ये शायद 50 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन की मार्केट 2030-2032 तक हो सकती है। आपकी सेंस क्या कहती है? 5, 8, 10 ट्रिलियन तक तो बड़े आराम से माना जा सकता है। जब आप उससे बहुत बड़े नंबर बोलने शुरू करेंगे, 25 ट्रिलियन, 50 ट्रिलियन, तो इसे दूसरों के तुलना में देखना पड़ेगा। वो होने के लिए, वैसी सिचुएशन होने के लिए यूएस का जो डॉलर है उसके अंदर हमको बहुत हाइपर इन्फ्लेशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो दुनिया में इतने एसेट ही नहीं है कि उनमें से एक एसेट 100 ट्रिलियन का हो जाए। ओह वेल एब्सोल्युटली, आपने बहुत सही कहा। और ऐसा देखने को भी मिलता है कि जब कोई चीज़ बहुत ज़ोरदार से चलती है तो उस तरह की रिपोर्ट्स और बुलिशनेस की तरफ हम यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। लेकिन जिस तरह के फिलहाल यहाँ पर नंबर्स हैं, स्पेशली इंडियन मार्केट्स में, एक वर्ड ऑफ कॉशन अजीत क्या देना चाहेंगे नए इन्वेस्टर्स को या जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं? ये कहूंगा कि देखिए, नए इन्वेस्टर्स अक्सर मार्केट में उस समय आते हैं जब मार्केट एकदम टॉप पर होती है, तो बाय लो सेल हाई की जगह वो बाय हाई सेल लो कर लेते हैं। तो इसके लिए सावधानी से धीरे धीरे आइए। प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं और बढ़ जरूर सकते हैं, मगर उतने पैसे ना डालिए जो कि अगर आपको वापस देने पड़े, जैसे कि आपने उधार लिए हो, तो आपको बहुत तकलीफ हो। जो लोग एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जिनके बहुत बहुत पोर्टफोलियो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, उनके लिए मेरी सलाह ये होगी कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले लीजिए, क्योंकि अगर बिटकॉइन 125,000 डॉलर्स पर है और बहुत ज्यादा गिर गया तो पता नहीं, थोड़ा टाइम लग सकता है वापस आने में। अजी, जहाँ तक इंडियन मार्केट्स की बात है, जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टर्स यहाँ पर हैं लार्जेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट अडॉप्टिंग मार्केट्स भी हम यहाँ पर देखते हैं। जिस तरह से हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं वो डिस्कशन पेपर का जो अभी तक नहीं है, लेकिन जैसी कॉन्वर्सेशंस हैं कि शायद अब इंडिया में विलिंगनेस है इंस्टेड ऑफ दैट रिस्ट्रेंट, क्या वो चेंज हम आता हुआ देख रहे हैं? मार्केट्स में 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं मुझे, और जो भी इनोवेशन आई है, चाहे वो प्राइवेट म्यूचुअल फंड थे, प्राइवेट एयरलाइन थे, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज थी, ई कॉमर्स था, सोशल मीडिया था, इंडिया थोड़ा धीरे आता है मार्केट में। लेकिन जब ग्लोबल न्यूज ऐसी होती है कि भाई अभी आप छोड़ नहीं सकते इसको, तो इंडिया फिर
होल हार्टेडली आते हैं और मुझे लगता है वो समय अब आ चुका है। 2025 में ही मुझे लगता है कि इंडिया के जितने ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है वो 2 गुना हो सकते हैं, जैसे कि अच्छी रेगुलेटरी क्लैरिटी आए तो। Oh, well, absolutely. अजीत, एक फाइनल क्वेश्चन, और ऐसा माना जाता है कि क्रिप्टो करेंसीज में हमने एक फास्टेस्ट एडॉप्टिंग किसी भी टेक्नोलॉजी में अगर हमने फास्टेस्ट अडॉप्शन देखी है तो वो शायद क्रिप्टो में है, और उसके बाद अब एआई पर है। किस तरह से आप इसका फ्यूचर देखते हैं? अगले 5 साल में कहाँ होंगे हम? सबसे पहली बात आपको बताता हूं, क्योंकि आपने एआई की बात की, तो इथीरियम पिछले एक हफ्ते में 30% क्यों बढ़ा? उसमें कौन सी कहानी है? इथीरियम में कहानी ये आ रही है कि जो एआई एप्लीकेशंस हैं जो डिसेंट्रलाइज होने की कोशिश कर रही हैं, वो इथीरियम को अडॉप्ट करेंगी। इस कहानी के चलते 30% बढ़ा है। ये कहां तक जाएगी? मुझे लगता है कि जो एसेट है वो बहुत तेज अडॉप्ट हुआ है, मगर जो उसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स है वो बहुत धीमे अडॉप्ट हुए हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो एसेट की प्राइस भी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। बट मेरा अनुमान ये है कि अगले 5 सालों में जिस हद तक ये डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजीज है, बिटकॉइन, इथीरियम और अन्य ब्लॉकचेन्स हैं, इनमें बहुत बढ़त देखने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन यहां से अगले 5 साल में 100 गुना बढ़ सकती है। ऑल राइट, तो बहुत पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग नंबर्स वहां पर आते हुए, लेकिन ऑफ कोर्स अजीत खुराना की तरफ से वर्ड ऑफ कॉशन भी है कि उतना ही निवेश करें जो आपको लगता है कि आप रिस्क मैनेजमेंट के तौर करेंगे। लेकिन क्रिप्टोज में निवेश अब यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रीज कर रही हैं। HNIs, इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और इवन गवर्नमेंट्स यहाँ पर अब इसे एक रिजर्व करेंसी बनाने पर लगी हुई हैं। तो आप इसे कैसे निवेश करेंगे वो आपको देखना है। अजीत, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, और वो काफ़ी सारी चीज़ों पर क्लैरिटी भी लेके आने के लिए। CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कोना, पावर्ड बाय कॉइन DCX।